Hello, students. I hope you all are fine. So, today in this lecture, I am going to discuss another topic, very important topic, that's critical section problem. Okay. So, in my previous video, I told you about how to synchronize the processes. Okay. अगर हम process management में process synchronization में हमने देखा कि अगर हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज़ ना करें, उन्हें अच्छे से मैनिपुलेट ना करें, तो वहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है। तो हमने देखा कि जहाँ पे जो प्रोसेसेस शेयर डेटा यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मतलब किस तरह से प्रॉब्लम्स कर सकते हैं हमारे आउटपुट के लिए। तो वो हमने देखा। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में हमने डिफरेंट सेक्शंस उनका थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने दिया। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट्स क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ये हम कैसे हैंडल करते हैं, चलो देखते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्रिटिकल सेक्शन होता है क्या है। क्रिटिकल सेक्शन जो है ये प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम का वो पार्ट है दैट ट्राइज टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज, जो हमेशा कॉमन रिसोर्सेज प्रोसेस के बीच में कॉमन रिसोर्सेज को शेयर करना चाहता है। ठीक है। वो जो रिसोर्स है दैट कैन बी मेमोरी लोकेशन, डेटा स्ट्रक्चर, सीपीयू और एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस, कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ठीक है। जो बहुत सारी प्रोसेसेस के बीच में शेयर होता है। ठीक है। नाउ हेयर एन एटॉमिक एक्शन इज़ रिक्वायर्ड इन अ क्रिटिकल सेक्शन। एटॉमिक एक्शन का मतलब है कि हम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एट अ टाइम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हमें यहाँ पे रिक्वायर होता है। ठीक है। इस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो बाकी जो प्रोसेसेस है, मतलब एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी सारी प्रोसेसेस को वेट कराते हैं। ठीक है। उनके क्रिटिकल सेक्शंस में, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। नाउ क्रिटिकल सेक्शन जो है इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हम वहाँ पे मोर देन वन प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है इन अलोइंग एंड डिसअलोइंग द प्रोसेसेस फ्रॉम एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन। सो दिस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है। कुछ मतलब रूल्स यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में हमने डिज़ाइन करे हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि रेस कंडीशन जो है वो कभी ना आ जाए। रेस कंडीशन ही तो प्रॉब्लम है हमारे क्रिटिकल सेक्शन में। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन में अगर दो मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चली गई, ठीक है, तो वहाँ पे उनने क्या बोला है कि हमें एक ही डेटा शेयर करना है, तो हम कर सकते हैं। पहले एक प्रोसेस जाएगी, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। लेकिन वहाँ पे जब वो शेयर डेटा यूज़ करते हैं तो उनका मतलब वो उन मतलब वो जो डेटा इसमें होता है, कंटेंट होता है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस बोलता है मैंने इसको चेंज किया, मेरा वैल्यू ये आ गया। दूसरा प्रोसेस कहता है मैंने इसको चेंज किया, मेरा वैल्यू ये आ गया। तो उनके बीच में रेस हो जाती है कि मतलब मेरा ही वैल्यू ठीक है, दूसरा बोलता है मेरा ही वैल्यू ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं उस कंडीशन को रेस कंडीशन। ठीक है। वो प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है, दैट्स रेस कंडीशन। तो इस तरह से हमें ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हैंडल करनी है। ठीक है। इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन करनी है हमें प्रोसेसेस के बीच में कि ये जो रेस कंडीशन जैसी प्रॉब्लम्स है वो कभी ना आए प्रोसेसेस के बीच में। तो रेस कंडीशन आपको समझ आ गया क्या है। और कल भी मैंने आपको लेक्चर में बोला कि रेस कंडीशन क्या होती है, फिर भी मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। इट्स जस्ट एन अनडिज़ायरेबल सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन that occurs when a device or system attempts to perform two or more operations at the same time. Okay, got it? But बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिवाइस और सिस्टम, मतलब हमारा जो डिवाइस होता है, सिस्टम होता है, वो इस तरह से प्रोग्राम्ड होता है कि वहाँ पे जो ऑपरेशंस है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में हो जानी चाहिए। ठीक है। सो हम एक डायग्राम लेंगे, उसकी मदद से हम देखेंगे कि कैसे ये जो एंट्री सेक्शन है वो हैंडल करता है प्रोसेसेस की एंट्री को। ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए it just acquires the resources needed for execution by the process. ठीक है। the exit section handles the exit from the critical section.
ठीक है। मतलब क्रिटिकल सेक्शन से कैसे मतलब प्रोसेस जो है वो ख़त्म करती है अपनी एग्जीक्यूशन, उसके बाद टर्मिनेट होते हैं, कैसे ये एग्जिट सेक्शन उसको हैंडल करता है। तो उसके बाद ये मतलब रिसोर्सेज जो इन प्रोसेसेस ने पकड़ी हुई होती है उनको फ्री करता है, रिलीज़ करता है, और बाकी प्रोसेसेस को इन्फॉर्म करता है कि आपका क्रिटिकल सेक्शन अब फ्री है, अब आप जा सकते हो वहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हो। ओके, यू कैन सी दिस डायग्राम है। तो क्या होता है, डू आप जो भी प्रोसेस है वो चली जाएगी एंट्री सेक्शन में, ठीक है। उनके मतलब जो उनके रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं जिन पे उनको काम करना होता है वो भी जाते हैं। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जाएगा। उसके बाद जब वो अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म करेगा देन इट विल गो टू द एग्जिट सेक्शन, और वो वहाँ पे इसको हैंडल करेगा, और उसका रिज़ल्ट जो है वो रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक जो मतलब वाइल ट्रू, मतलब कि जब तक आपका प्रोसेस जो है वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई रेस कंडीशन नहीं आ रहा है, तब तक ये चलेगा, ठीक है। नाउ सोल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, मतलब ये जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है इसके लिए हम मतलब हम कैसे इन प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज़ करें कि हमें कोई भी प्रॉब्लम उन प्रोसेस के बीच में ना आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज़ करना है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए मतलब इट्स नेसेसरी टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है हमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए। हमारे पास वी आर हैविंग 4 मेजर रूल्स, जिसमें 2 प्राइमरी रूल्स हैं जो कि मैंडेटरी है। वो पहला क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब एक तो आपके एग्ज़ाम में तो आना ही है, उसके बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वहाँ पे पूछा जाता है, मतलब ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई प्रोसेस फॉर एग्ज़ाम्पल P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, ठीक है, P2 जो है वो किसी भी सूरत में एलो नहीं होगा क्रिटिकल सेक्शन में जब तक आपके P1 की एग्जीक्यूशन ख़त्म ना हो। दिस इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो आपके प्रोसेसेस जो है वो ये रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर पाने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे, अगर उन मतलब प्रोसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, तो आपके सिस्टम में या आपके प्रोसेसेस के बीच में प्रॉब्लम आनी लाजमी है, ठीक है। Now you can define it as our solution must provide mutual exclusion. By mutual exclusion we mean that if one process is executing inside critical section, अगर एक process critical section के अंदर काम कर रही है, then the other process must not enter in the critical section, ठीक है। At any how जो बाकी process है वो critical section में नहीं जाएंगी। Second primary rule is progress. Progress का मतलब क्या है अगर हम देखेंगे, देखो प्रोग्रेस का मतलब है अगर एक प्रोसेस जो है मतलब P1 वो चाहती है मैं क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाऊंगी, मुझे एग्जीक्यूशन नहीं करना है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको बाकी प्रोसेसेस को जाने देना है, उसको उनको रोक के नहीं रखना है, ठीक है। कहते हैं ना बच्चे जो है मतलब गंदे बच्चे, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल। सो कोई इंसान ऐसा होता है खुद तो करता नहीं है कुछ, और दूसरे जो है उनको भी कुछ नहीं करने देते, ठीक है। आधे इंसान ऐसे होता है ना, मतलब कि एक तो खुद भी नहीं कुछ करते और दूसरों मतलब चाहते हैं कि दूसरे भी ना करें, ठीक है। हम बेकार हैं तो दूसरों को भी बेकार ही रखते, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद भी प्रोग्रेस करो, दूसरों को भी प्रोग्रेस करने दो, तभी तो डेवलपमेंट होगी, तभी तो हम ज़िंदगी जिएंगे मतलब अच्छे से, खुशी से, है ना। तो ये प्रोग्रेस का मतलब है, प्रोग्रेस अगर एक प्रोसेस नहीं चाहते एग्जीक्यूट होना, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको साइड में रहना चाहिए और बाकी प्रोसेस को आने देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो दूसरे प्रोसेसेस को भी रोक ले मतलब क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ठीक है। यू कैन सी हेयर ओनली वन प्रोसेस कैन गो टू द क्रिटिकल सेक्शन इन ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ सेकेंडरी, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सेकेंडरी रूल्स में आते हैं, ठीक है। तो पहला है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेट हम किसको बोलते हैं, वेट तो आपको पता ही है, कोई प्रोसेस वेट करती है सीपीयू के लिए, ठीक है, कोई प्रोसेस वेट करता है रनिंग स्टेट में जाने के लिए, मतलब दोनों एक ही बात है। तो बाउंडेड वेट क्या होता है, मतलब कंटिन्यूसली वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन, है ना। क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए ये कंटिन्यूसली वेट कर रहा है, क्यों, अगर P1 कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर P1 जो है उसको
क्रिटिकल सेक्शन में जाने की इजाज़त मिल रही है और वो जा रहा है, अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है, मतलब हो रहा है टर्मिनेट, फिर से कर रहा है, फिर से कर रहा है, फिर से कर रहा है, मतलब 5 टाइम्स 10 टाइम्स आर, मतलब वी कैन से मतलब अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब वो जाता है, फिर से एग्जीक्यूट मतलब जो भी प्रोसेस करनी होती है उसको वो करता है, वो निकलता है, फिर से जाता है, करता है, निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो दूसरे प्रोसेसेस है वो सफ़र होंगे, ठीक है। उन वहाँ पे स्टावेशन होगी। स्टावेशन मतलब कि दूसरे प्रोसेसेस को मौका ही नहीं मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, या एग्जीक्यूशन के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका P1 जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स जाता है और आपका P2 जो है उसको एक ही बार, या उसको मतलब कि कोई भी बार उसको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम नहीं मिलता है, या एक ही बार उसको एग्जीक्यूशन के लिए टाइम मिलता है, आई डोंट थिंक, मतलब दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है। इसको बोलते हैं अनबाउंडेड वेट, मतलब बेचारे बाकी प्रोसेस जो है वो एक बार जाते हैं और बाकी मतलब जो प्रोसेस P1 है वो लगातार जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वी कैन से द प्रोसेस मस्ट नॉट बी एंडलेसली वेटिंग फॉर गेटिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। नाउ another one is architectural neutrality. Architectural neutrality मतलब it's related to hardware part, मतलब वी कैन से नो assumption related to hardware speed, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी solutions है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी solutions है, दे शुड बी पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, कोई प्रोसेस जो है वो आपके 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, लेकिन 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चल रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका सिस्टम पोर्टेबल, आपका जो ये प्रोसेस है, ये प्रोग्राम है, इट्स नॉट पोर्टेबल, ठीक है, क्योंकि ये किसी प्लेटफॉर्म में चलता है, किसी प्लेटफॉर्म में नहीं चलता है, ठीक है। दिस शुड नॉट बी डन, ये भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। आर मैकेनिज्म मस्ट बी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ये क्या होना चाहिए, ये हर किसी सिस्टम में चलना चाहिए। इट मीन्स दैट आर solution is working fine on one architecture, then it should also run on the other ones as well, okay। So this was about today's lecture, that is critical section problem. I hope कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इनको अटेंड करें, इनको समझा करें, सो दैट आपको एग्ज़ाम्स में सिर्फ मतलब आपको सिर्फ BCA करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मतलब पूरा कंप्यूटर जान लिया। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस, ठीक है। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यू नीड हार्ड वर्क फॉर दैट वेरी थिंग, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, इन ऑर्डर टू अचीव हैप्पीनेस। तो आई थिंक दिस विल बी बेनिफिशियल। अगर आप ये देखोगे, इसको समझोगे, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज योर टीचर्स आर वर्किंग हार्ड फॉर यू, सो बी अवेयर अबाउट दिस, ओके, थैंक यू।